इस वक्त की बड़ी खबर, सीए पर सरकार ने जारी की अधिसूचना। देश भर में लागू हुआ सीए, गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारत की नागरिकता। 2014 से पहले आए शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। सीए को एनआरसी की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। नमस्कार। देश भर में केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है 2019 में जिस वक्त सीएए को लेकर कानून बनाया गया था, नागरिकता कानून में संशोधन किया गया था और कहा गया था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ जितने माइनॉरिटी हैं, मतलब जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं, इन सभी 6 कम्युनिटी को अब भारत में नागरिकता दी जाएगी। इस तरीके का कानून 2019 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बनाया था, लेकिन अब हाल फिलहाल की चुनावी रैलियों में, मंचों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सीएए को लागू कर दिया जाएगा। उसी कड़ी में अब सरकार ने जो वादा किया था, जो फैसला किया था, उसका ऐलान कर दिया गया है। देश भर में सीएए को लागू कर दिया गया है। हालांकि सीएए को जैसे लागू किया, उसके बाद देश के कई हिस्सों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जैसे दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और कहा जाता है कि यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी रहते हैं, उन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन देश का एक तबका ऐसा भी है जो सीएए के विरोध में खड़ा है। शाहीन बाग में इसे लेकर प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन बावजूद इन सब के केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और अब इन लोगों को नागरिकता देने के लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही खोल भी दिया जाएगा। इस पोर्टल पर जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उनके कुछ कागजात जो है अपलोड करवाए जाएंगे और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एक बार फिर आपको बता दूं, जो सीएए की अधिसूचना केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, उसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन लोगों को भारत की नागरिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के हाथों में होगा। इसे कोई राज्य सरकार नागरिकता नहीं दे सकेगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। जिस तरीके से बंगाल के कई इलाके हैं जो सीमाई इलाके हैं, वहां जो है बांग्लादेशी आते हैं और वो कुछ चंद रुपयों में फर्जी तरीके से भारत के कागजात बनवा लेते हैं और भारत के वो नागरिक बन जाते हैं। लेकिन अब ये जो सीएए के अनुरूप सिर्फ नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा और इसमें सिर्फ गैर मुस्लिमों को, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं, जो वहां सताए जाते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, वो लोग जो 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, उन्हें अब केंद्र सरकार नागरिकता देगी। हालांकि यहां एक बात और साफ कर दूं कि सीएए का जो कानून है वो किसी की भी नागरिकता को छीनने का काम नहीं करता है, यह सिर्फ नागरिकता देने का काम करता है। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं वो मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां से जो हिंदू भारत आएंगे उन्हें इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। वहीं कुछ लोगों का कहना ऐसे भी है कि सीएए को लागू करने का जो काम किया गया है वो एनआरसी लागू करने की दिशा में पहला कदम है और इसके बाद सरकार एनआरसी को भी देश भर में लागू करेगी। तो केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है और जो गैर मुस्लिमों को, जो माइनॉरिटी में 3 देशों में हिंदू रह रहे थे और अब वो फिलहाल मौजूदा वक्त में भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने का जो फैसला सरकार ने किया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।